Hello everyone and welcome back to my channel. Here I am going to start with Unit 6 of Class 11 Business Administration and the topic is Business Correspondence. So ये बहुत easy unit है बेटा, बहुत general है, communication से related है. Just let me clear this. Yeah. Okay. Communication जो है बेटा ये कहाँ से word originate हुआ है? From communicare और communes, जिसका मतलब है to impart, to share. सो सबसे पहले वन मार्कर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कि कहाँ से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ और उसका क्या मीनिंग है. देन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आप ये कर सकते हो. कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो जो आप इंफॉर्मेशन देते हो, पास ऑन करते हो, उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. कम्युनिकेशन कैन बी डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, रिटन एंड ओरल. तो पहले हम डाउनवर्ड और अपवर्ड वाला स्टडी करते हैं. यहाँ ये डायग्राम देखिए. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है कि ऐसी देयर आर सपोज 3 लेवल्स: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो यहाँ पे टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल को इंफॉर्मेशन पास करता है. डाउनवर्ड इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, एरो देखिए. और मिडिल लेवल फिर वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, कम्युनिकेट करता है किसको? लोअर लेवल को. सो दिस इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. ठीक है. टॉप मैनेजमेंट स्टार्ट करता है पास ऑन करना ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबऑर्डिनेट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. अपवर्ड में अगेन टॉप मैनेजमेंट लेवल ही है, मिडिल लेवल ही है और बॉटम या लोअर लेवल है. लेकिन यहाँ पे एरो देखिए, एरो इज अपवर्ड. तो यहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है, इंफॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है फ्लो करना? फ्रॉम लोअर लेवल टू द अपर लेवल. ठीक है. दैट इज, ये सबऑर्डिनेट्स है और ये आपके सुपीरियर है. तो कोई भी इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट ने अगर पास ऑन करनी है सुपीरियर को, तो इट मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द लोअर टू द अपर लेवल. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है? तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. सेम ऐसे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन कुछ दे रहा है या सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. सेम लेवल पे है, ऑल आर वर्किंग एट द सेम लेवल. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, ही इज प्रोडक्शन मैनेजर. सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट का परचेज मैनेजर. सो दे हैव इक्वल पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है. सेम लेवल है वो. नाउ सेकेंड इज फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये जो कम्युनिकेशन है ये एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है, मैनेजर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन फ्लो होती है बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट. जैसे कोई एम्प्लॉयर है, अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है एम्प्लॉयज के साथ, तो इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? जहाँ पे विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स भी बन जाते हैं. ठीक है. जिसके साथ आपके सेम इंटरेस्ट होते हैं, व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो यू टेंड टू कम्युनिकेट विद देम. आपके कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, टू एक्सचेंज योर व्यूज, टू सेटिस्फाई योर सोशल नीड्स, उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं. तो अगर बॉस और एम्प्लॉय के बीच में है तो फॉर्मल. आपस में आप सेम लेवल के वर्कर्स हैं, ठीक है, दोनों सेम लेवल पे हैं और दोनों के सेम इंटरेस्ट हैं, आपस में आप अपने घर की कोई बात शेयर कर रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. वर्क रिलेटेड आप इशू कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, दैट इज फॉर्मल. देन ओरल एंड रिटन. ओरल कौन सी हो गई? थ्रू दी टेलीफोन्स, टेलीफोन कन्वर्सेशन, क्लासरूम लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन के थ्रू, ये आपका हो गया ओरल. राइट. रिटर्न जो आप लेटर्स के थ्रू, मेमोज के थ्रू मैसेज देते हो रिटर्न प्रिंटेड फॉर्म में, और वर्ड्स के थ्रू ओरल देते हो, ओरल कम्युनिकेशन. ओके. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस. रिटर्न फॉर्म जो कम्युनिकेशन की है उसको हम बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जो भी रिटर्न फॉर्म कम्युनिकेशन होती है.
क्यों इम्पोर्टेंट होती है? कि इससे रिलेशनशिप्स प्रॉपरली मेंटेन होते हैं, डिफाइन होते हैं अमंग द बिजनेस एंड द कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स जो है बहुत बारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में लेता है कंपनी से, कंपनी उनको रिप्लाई करती है कि अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सो दैट इज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, राम ने ऑर्डर प्लेस किया अमेजोन वेबसाइट पे और अमेजोन ने रिप्लाई किया कि नेक्स्ट वर्किंग डेज तक जो है वो डिलीवर हो जाएगी बुक, सो दैट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। इनएक्सपेंसिव कन्वीनियंस मोड, इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, गुडविल क्रिएट होती है। अगर बिजनेस जो है वो टाइमली ईमेल देती है, कोई भी कस्टमर ने अगर कंप्लेंट किया है या इंक्वायर किया है और बिजनेस जो है टाइमली वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रही है, तो इससे बिजनेस की गुडविल क्रिएट होती है। सर्व एज एन एविडेंस, तो रिटर्न कम्युनिकेशन चाहे वो लेटर्स के थ्रू हो, ईमेल के थ्रू, आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड होता है, दैट इज सर्व्ड एज अ एविडेंस। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो इट इज सर्व्ड एज अ एविडेंस। अब गाइडलाइंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 C's, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ओके, ये these are 7 C's: completeness, correctness, concreteness, clarity, conciseness, consideration, courtesy। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ब्रीफ में। क्लैरिटी, तो जो भी आप बात कम्युनिकेट कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए, इट शुड बी क्लियर, क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि उस आपकी बात को सुन के किसी को क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो। इट शुड बी वेरी क्लियर, योर मैसेज शुड बी वेरी क्लियर, राइट? Second is completeness. Your communication should be complete with facts, figures, details. Incomplete message जो होता है वो बहुत confusing होता है, ठीक है? कंसाइज का मतलब है ब्रीफ में होना चाहिए, अननेसेसरली इंफॉर्मेशन फ्लडेड नहीं होनी चाहिए, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, ब्रीफ में अपना क्लैरिटी के साथ शॉर्ट एंड ब्रीफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। करेक्ट होनी चाहिए, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, इट शुड बी करेक्ट, इट शुड नॉट बी इनकरेक्ट, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो वो अनफेवरेबल होगी बिजनेस के लिए। देन कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस का मतलब है कि स्पेसिफिक डेफिनेट होना चाहिए मैसेज, वेग नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए, गुड्स विल बी डिस्पैच ऑन 1 December, ये कंक्रीट है, आपने स्पेसिफिकली बताया इस तारीख को हो जाएगा। वे क्या, गुड विल बी डिस्पैच सून, सून का मतलब क्या, कब? तो कंक्रीट मतलब विद स्पेसिफिक होना चाहिए। कर्टेसी, कर्टेसी का मतलब है कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज, पोलाइट होना चाहिए, इट शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ अदर्स। कंसिडरेशन, मैसेज शुड बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो इसका मतलब है कि यू शुड शो इंटरेस्ट इन द रिसीवर, use positive words instead of negative words. This you have to keep in mind. Essentials of business consideration, ये next topic है हमारा बेटा। अब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में देखते हैं, इसमें एक्सटर्नल कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो आउटसाइडर्स के साथ, कस्टमर्स के, सप्लायर्स के, गवर्नमेंट के साथ, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो एग्जांपल है बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर क्या है? इट्स अ लेटर रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है? तो जब भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई फॉर्मल लेटर लिखती, फॉर्मल लैंग्वेज में लेटर लिख रही है कस्टमर्स को एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो हम उसको बिजनेस लेटर बोलते हैं। सेकेंड है इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस, जो आप इंटरनल पार्टीज जो ऑर्गेनाइजेशन की हैं, जैसे बहुत उस उनको हम जब कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं उसको इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ इंफॉर्मेशन का जो है उसको रिटर्न में कम्युनिकेट कर रही है, तो फर्स्ट फॉर्म है बिजनेस मेमोरेंडम। मेमोरेंडम किस वर्ड से डिराइव किया है? लैटिन वर्ड से मेमोरेल, जिसका मतलब है टू टेल, राइट?
टू टेल। तो बिजनेस मेमोज क्या होते हैं? ये एक तरह से कम्युनिकेशन होती है जो एम्प्लॉयज को भेजी जाती है, ठीक है, या सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर्स अपने सबॉर्डिनेट को, यानी कि बॉस अपने एम्प्लॉयज को कुछ मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है। सो राइट, यहाँ पे देखिए, इट इज अ मीन्स ऑफ, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। Business memos are a means of internal organization correspondence sent between employees or between company subsidiary to convey idea, decision, request और announcement। तो कोई भी मेमोज क्या होते हैं? कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोई अपने रिक्वेस्ट है या कोई भी अनाउंसमेंट कर रही है, अगर वो एम्प्लॉयज को रिटर्न में कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है तो उसको बोलते हैं बिजनेस मेमोरेंडम। नोटिस, जो भी नोटिस है, दैट इज ऑल्सो नोटिस। क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट, जिसमें आपने कोई भी इवेंट है, उस इवेंट में क्या क्या हुआ वो सारा नोटिस में आपने पॉइंट्स डाल दिए। सो दैट इज ऑल्सो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, फॉर ऑल द अबव टाइप ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, सेंडर को ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, पब्लिक रिलेशन एस्पेक्ट की, इससे जो है अगर इन कॉरेस्पॉन्डेंस को कोई बाहर भी पढ़ता है तो वो इस तरह लिखे होने चाहिए कि इससे रेपुटेशन बढ़े फर्म की। कंसिडरेशन, इट शुड बी व्हेन यू आर राइटिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आपको रिसीवर का क्या व्यू पॉइंट होगा उसको ध्यान में रखना चाहिए। कर्टेसी, सिंपल पोलाइट लैंग्वेज में होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब आइडियाज जो हैं वो स्मूथ होने चाहिए, स्मूथ फ्लो में। एक, जब आपने कोई कम्युनिकेट कोई इंफॉर्मेशन की है तो वो सही सीक्वेंस में होनी चाहिए। केयर फॉर कल्चर, तो कम्युनिकेशन कोई जो एक्सपर्ट होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि कल्चर क्या है रिसीवर का, मतलब कस्टमर का क्या कल्चर है, ठीक है। सो ये चीजें, उनका बैकग्राउंड ध्यान में रखना चाहिए। पॉजिटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, टैक्टफुल अप्रोच होनी चाहिए, बहुत जनरल है। एंड परसुएशन होना चाहिए। परसुएशन क्या है? कि फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। तो कोई भी अगर आप कोई मैसेज फ्रेम कर रहे हो वो इतना परसुएसिव होना चाहिए, अगर कंज्यूमर्स को हम बात करें कि कंज्यूमर उस मैसेज को पढ़ के परसुएड हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, तो ये है, फर्स्ट है इंफॉर्मेशन लेटर्स, सेल्स लेटर, कंप्लेंट लेटर्स, गुडविल लेटर्स। इंफॉर्मेशन लेटर्स कौन से होते हैं? जो इंफॉर्मेशन देने के लिए होते हैं। रूटीन एंड स्पेशल पर्पस लेटर, जैसे आपके हो गए ये वाले, इंक्वायरी कोई आपको आ रही है, ऑर्डर्स की आ रही है, एक्सेट्रा। सेल्स लेटर, ये लेटर मेन लिखे जाते हैं टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। देन कंप्लेंट लेटर, ये कौन लिखता है? कस्टमर लिखता है, जो सेटिस्फाइड नहीं है प्रोडक्ट से, जो कस्टमर सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है। गुडविल लेटर, सो ये इसलिए लिखे जाते हैं टू कनेक्ट विद द स्टेक होल्डर्स। जैसे अगर किसी कस्टमर ने कोई गुड खरीदा तो हम बदले में उनको लेटर लिखते हैं, थैंक यू लेटर सेंड किए जाते हैं, ठीक है, टू मेंटेन द गुडविल ऑफ द फर्म। ये देखिए, ये सारे फिर फॉर्मेट्स है। ये है इंक्वायरी लेटर का, इंफॉर्मेशन लेटर जो है उसका एग्जाम्पल है, right? So this is all about this unit. In the next video I'll be making and discussing I'll be starting with unit 7. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.